मुझे बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैंने पूछा कि मुझे शांति कैसे मिलेगी, तो मेरे बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु जो हैं यूट्यूब पे, उन्होंने भी यही कहा कि इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे ही पास होगा, इसका आंसर और कोई नहीं दे सकता है। जब आपको बोलना होता है तो आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, सुनना होता है, लिखना होता है, तब जाके आप कुछ मतलब कि कुछ सारपूर्ण, अर्थपूर्ण, सार्थक बोल पाते हैं। तो मुझे बोलना पसंद है, इस वजह से मुझे पढ़ना पसंद है, सुनना पसंद है। और जब मैं पढ़ती हूँ तब भी मैं लिखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ तब भी मैं लिखती हूँ। और फिर मुझे बोलना पसंद है, और जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सिखाना मुझे पसंद है। मतलब जो मैंने पढ़ा है वो मैं किसी को पढ़ा के ही रहूँगी, वरना मुझे बहुत घबराहट होती है। तो मुझे एटलीस्ट ये मिल गया है कि मैं शांत कैसे हो सकती हूँ। शांत मुझे बोलने से प्राप्त होती है। जब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ अपनी पूरी बात को, तो मैं शांत हो जाती हूँ। जब तक मेरे अंदर कोई भी एक थॉट रहता है, और अगर मैंने किसी से शेयर नहीं किया है, एक अजीब सी, जैसे बिना पानी की मछली छटपटाती है ना, वैसी वाली छटपटाहट होती है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बोलना है। और मैंने देखा है कि अगर मैं नहीं बोल पाती हूँ, जैसे कि किसी व्यक्ति की वजह से, किसी स्थान की वजह से, किसी वस्तु की वजह से, तो वो स्थान, वो व्यक्ति और वो जो भी चीज़ की वजह से मेरा बोलना छूटा है, मैं वो सब छोड़ देती हूँ। मतलब ये मेरा, जब से मुझे याद है तब से, मतलब मेरे मन में उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस स्थान के प्रति कोई भी लगाव नहीं रहता है, वो ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। अगर कोई भी मुझे बोलने के बीच में आ जाता है तो बोलना मेरे लिए इतना ज़रूरी है, जितनी सांसें लेना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी मेरे लिए बोलना है। एक दफ़ा मैं खाना खाए बिना रह सकती हूँ, बिना बोले नहीं रह सकती हूँ। और अपने आप जिस दिन मैं चुप हो गई, जिस दिन अपने आप मेरा बोलना बंद हो गया, वो एक दूसरी बात है। अगर मैं नहीं भी बोलूँ ना, तो मेरे मन में इतने विचार आते जाते रहते हैं कि आई एम नॉट साइलेंट फ्रॉम इनर साइड। मैं बाहर से अगर मुंह चुप भी है, तो भी विचारों की आंधी में मैं बहती रहती हूँ। तो अच्छा यही है कि बोल लो। तो बोलने से पैसे नहीं कमाए जा सकते, बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। एक तो न्यूज़ एंकर वगैरह आप सब लोग देखते हैं, बट मुझे न्यूज़ एंकरिंग में कोई शौक़ नहीं है। स्टोरी टेलिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। मुझे टॉपिक को एक्सप्लेन करने में बहुत रुचि है, मुझे टीचिंग में बहुत रुचि है। जो जो बोलने वाली जॉब्स हैं ना, उन सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। जैसे यूपीएससी करके आई ऐसे, तो वहाँ पे कम बोलना पड़ता है। जैसे आपके सामने कोई आया, पूरा सुना है उसने, हाँ या ना में जवाब देना है, एंड एक समराइज़ कर दो, एक्सप्लेन करना है एंड ऑर्डर देना है। आई कांट, मुझे तो हर जगह बोलना होता है। एक इतनी सी चीज़ को इतना खींच के इतना बड़ा करने की आदत है। तो मेरे जैसा इंसान ना ऐसी कोई भी जॉब नहीं कर पाएगा, या करेगा तब भी खुश नहीं रहेगा, जहाँ पे बोलना कम हो। जो भी मेरे वो बोलने के बीच आता है या मुझे रोकता है बोलने से, मैं बिना बोले नहीं जी सकती हूँ। सिर्फ इतना ही है मेरा। और तो मुझे बोलने से शांति मिलती है। मुझे क्या बनना है? मुझे कुछ भी नहीं बनना है करंट नाउ। बस मैंने जो जो सीखा है वो मेरे लिए बोलना ज़रूरी है। इसके अलावा ना मैं बहुत ज़्यादा सन्यासी हो सकती हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो सकती हूँ। मैं बिल्कुल बीच में ही हूँ, और बीच में ही रहने की मेरी संभावना भी है। तो राइट नाउ आई वॉन्ट कि मैं बोलूँ और अकेले ना बोलूँ। मतलब हूँ वाला कोई चाहिए होता है ना, जब आप कहानी सुनाते हो बचपन में, तो जैसे नन्नाजू बब्बाजू सुनाते थे, या मेरे नाना नानी सुनाते थे, तो वो उस कहानी सुना रहे हैं तो हम लोग फिर एक कोई फिर कहने वाला तो आज है नहीं। तो यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे बहुत सारे चैनल्स हैं, और मुझे बोलने का बहुत शौक़ है। मुझे कैसे शांति मिलेगी, मुझे मिल गया है। एंड मैं एक चीज़ में टिकी रह सकती हूँ, तो वो है बोलना। मैं बोलना नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब हाल फिलहाल तो नहीं छोड़ सकती हूँ, इन फ्यूचर छोड़ दूँ तो मुझे खुद नहीं है पता। स्थिर रहूँगी मैं। मतलब मुझे कहा गया है, बहुत सारे, मेरी बहन का ही कहना रहता है और बहुत सारे लोगों का, कि आप एक चीज़ चुन लीजिए, फिर आपको फेल नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो। लेकिन परेशानी मेरी ये रही है कि मैं एक चीज़ चुन ही नहीं पाती हूँ। तो
राइट नाउ मुझे पता है कि मैं शांत हो सकती हूँ, वो है सिर्फ बोलने से मैं शांत हो सकती हूँ। और कोई भी, और ऐसा नहीं है कि ए बोलो वो मत बोलो तो भी मुझे प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ है, मैं जो चाहती हूँ मैं वही बोलूँगी। तो मुझे बोलना है और वही बोलना है जो मुझे बोलना है। किसी और का मतलब ज़रूरी है कि मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, उसको लिखती हूँ, फिर ही थॉट्स आते हैं, तभी बोल पा रही हूँ। बट पूरी तरीके से अभी जैसे ये सब कुछ मैं बोल रही हूँ तो मैं ये लिख के नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे अंदर से आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ। तो जब जब मैं अंदर से जो मेरे आता है और वो ही मैं बोलती हूँ तब मैं खुश होती हूँ। जब मैं अपने अनुभव शेयर कर रही होती हूँ तब मैं खुश होती हूँ। लेकिन हाँ, टॉपिक मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर होता है। जैसे मुझे शांति मिल गई, मुझे कैसे शांति मिलेगी इसका उत्तर मुझे आज मिल गया। तो ये मेरे लगभग 26 साल का मतलब कि दौड़ है। 26 साल तो जैसे ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि 5-6 साल तक की ऐसे पता नहीं रहता है, लेकिन 20-21 साल की सच में मैंने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर। और आज मुझे पता चला कि मैं शांत कैसे हो सकती हूँ। मैं शांत ही नहीं हो पा रही थी, मतलब खुश हूँ, उत्साहित हूँ ज़िंदगी को लेके, बट शांत नहीं थी। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वो उदास हैं तो उनका चेहरा उदास नहीं दिखेगा, गुस्सा है कोई तो गुस्सा ही। मेरे अंदर मुखौटे तो मेरे अंदर भी हैं, बट इतने भी नहीं। अगर मैं गुस्सा हूँ तो वो ना चाहते हुए भी मेरे फेस पे दिख जाता है। मैं बहुत खुश हूँ तो मैं ना चाहते हुए भी मेरे फेस पे दिख जाता है। तो बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आज मुझे इतने सालों के बाद एटलीस्ट अच्छे से पता है मैं ज़िंदगी भर एक काम कर सकती हूँ, वो है बोलना। आज के टाइम पे बोलने की बहुत कीमत है, बहुत ज़्यादा। 4-4 लाख के कोर्स मितेश खत्री सर बोल रहे हैं, उनसे अच्छा तो मैं नहीं गाऊँगी, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे वो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के कोर्सेज भी बेच रहे हैं। मेरा उसी फील्ड में जाने का है, लेकिन मतलब अगर पैसे कमाने के हिसाब से देखा जाए। और रही बात शांति के लिए, तो ओशो ने इतना बोला है, बुद्ध ने इतना बोला है, जिसने भी कुछ भी जिसको अंदर से रियलाइजेशन हुआ है उसने बोला है, आधा भी हुआ है तो भी उसने बोला है। तो मतलब एक आत्मिक शांति के लिए मुझे बोलना है। भावनात्मक मतलब मैं जब जो भी मैं बोल देती हूँ, निकाल देती हूँ अपने अंदर से, मैं बिल्कुल रिलीज़ हो जाती हूँ। मतलब ऐसा महसूस होता है कि बस अब ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि आपको प्यास लगी हो और आप पानी पी लो तो लगता है कि बस तृप्ति मिल गई। वैसे ही मुझे तृप्ति मिलती है बोलने से। जब जब मैं बोलती हूँ और कोई भी बोले ना तुमने ये क्यों बोला था, वो मेरे लिए वो इतनी गुस्सा आ जाती है, फिर वो इंसान मेरे लिए मतलब कि रिलेवेंट नहीं रहता है। उस इंसान से मैं बात नहीं करना चाहती हूँ जो मेरे किसी भी चीज़ पे नॉक नॉक करे कि तुमने ऐसा क्यों बोला। फिर मेरी दिक्कत शुरू वहाँ से हो जाती है उससे, फिर उससे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो सामने से मेरे पास आए तब भी मैं दूर हो जाना चाहती हूँ। कोई भी है, मेरी माँ भी अगर मुझे कहेंगे ये मत बोलो तो मुझे उनसे भी इतनी प्रॉब्लम होगी और किसी भी इंसान से इतनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्योंकि वो मेरी माँ है तो मैं फिर से उनको समझाऊंगी कि नहीं, मुझे बोलना ज़रूरी है। क्योंकि किसी को नहीं आएगा समझ में, कोई नहीं समझ पाएगा मुझे अगर मैं कुछ भी बोलूं तो लोगों को लगेगा कि क्यों बोल रही हूँ। लेकिन आप ये सोचिए, जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हो, जिसने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हों, बहुत लोगों को सुना हो, वो बिना बोले नहीं रह सकता। और मुझे नहीं पता, कुछ लोग रह भी लेते हैं, बट मैं नहीं रह सकती हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है। तो मुझे बोलना है और दम से बोलना है। कोई जो भी मुझे रोकेगा, जो भी मेरे वो बोलने के बीच में आएगा, ना चाहते हुए भी वो मेरे लिए बिल्कुल दूर हो जाएगा। वो मुझसे सबसे ज़्यादा दूर होगा जो मुझे बोलने से रोकेगा। वो जगह मेरे लिए मैं वो जगह तुरंत छोड़ देती हूँ जहाँ मुझे बोलने नहीं मिलता है अपने मन का। वो हर एक चीज़ मैं छोड़ देती हूँ जिसकी वजह से मैं बोलना छोड़ पाऊँ। और वो हर एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है जहाँ मैं बोल पाऊँ, अपने दिल से बोल पाऊँ, ना कि सामने वाला जो चाहता है वो बोल पाऊँ। तो फाइनली मेरे भाई ने कहा था कि आप आगे क्या करना चाहते हो,
तो जो मैं हूँ वो मैं दिखना चाहती हूँ सबको। मैं मतलब जैसे जो भी मैं बोलती हूँ तो मैं ये नहीं चाहती मैं छुप के बोलूँ, पूरी दुनिया के सामने बोलूँ, डट के बोलूँ। अपने मेरे पूरे रिलेटिव्स को भी चैनल्स के बारे में पता नहीं है, अनोखी नेहा के क्यों नहीं हो, सबको पता हो, नेहो के बारे में पता हो, टीचिंग नेहो के बारे में पता हो, लर्निंग नेहो के बारे में पता हो, भक्ति नेहो के बारे में पता हो। हर एक चैनल जो मैंने ओपन किया है, अभी मैं 6-7 चैनल्स रन कर रही हूँ, नर्चरिंग नेहो के बारे में पता हो, हर एक मेरे चैनल के बारे में सबको पता हो। मैं छुप के काम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है बचपन से कि जो आप दुनिया के सामने डट के कह सकते हो, 4 लोगों के सामने कह सकते हो ना, फिर आपको डर नहीं रहता है। मैं जो भी कहूँगी खुल के कहूँगी, सबके सामने कहूँगी। मुझे छुप के काम करना पसंद नहीं है, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। जो भी झूठ बोलता है, जो भी छुप के काम करता है, वो उससे मुझे दिक्कत होती है। हाँ, कुछ काम अकेले में ही करने होते हैं, छुप के ही करने होते हैं, वो ऐसे काम होते ही हैं कि छुप के किए जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन जैसे मेरे लिए बोलना है, मैं क्या गलत कर रही हूँ? कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं अपने थॉट्स रख रही हूँ, और ये तो बहुत बुरी चीज़ है नहीं। तो मैं ना ऐसे डर डर के नहीं रखना चाहती हूँ अपने थॉट्स को, मैं बिल्कुल खुले डंके की चोट पे रखना चाहती हूँ। जिसको एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करो, जिसको एक्सेप्ट नहीं करना है भाड़ में जाए दुनिया। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने आप से, अपनी शांति से। मैंने बहुत किया है सबके लिए, अब बात आती है कि मैं मेरे लिए क्या करूँ। मुझे बोलना है, बोलना है, बोलना है, और वो सब कुछ ऐसा नहीं है कि असार्थक बोलना है। जैसे मैं जो सीख रही हूँ, मुझे सीख के नहीं बताना है किसी को, मुझे सीखते हुए ही बताना है। आज जो मैंने सीखा है मैं आज ही बताऊंगी सबको कि मैंने ये सीखा है। मैं कल के ऊपर नहीं रहूँगी कि कल ये मैं बताऊंगी, मुझसे ये नहीं होता है। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे तुरंत ही बताना है जो भी मेरी ज़िंदगी में चल। मैं फेल होंगी, आई एक्सेप्टेड। अच्छी बात है ना कि दुनिया के सामने मैं फेल हूँ, अकेले मुझे फेल होने का कोई शौक़ नहीं है। मैं फेल हूँ या पास हूँ, कम से कम मेरे अंदर हिम्मत तो होगी कि अपनी असफलताओं को स्वीकार करूँ, अपनी सफलताओं को स्वीकार करूँ। मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि ना मैं मतलब कि अपने अकेले मैं करूँ, नहीं। मतलब कि आइंस्टीन तो मतलब कि उन्होंने दूसरी खोज की थी। एडिशन 10,000 बार हारे थे, 10,000 बार। मेरे तो अभी 10,000 भी नहीं हुए हैं ना, 10 भी नहीं हुए हैं, 10,000। तो मैं हारी हूँ, और मैं 10,000 बार हार सकती हूँ, 10 लाख बार भी हार सकती हूँ। मुझे 10 लाख और 50 लाख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे जीत के कहीं जाना नहीं है। हार के मैं कुछ खो नहीं दूँगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, और बोलने से मुझे शांति मिलती है। अगर मेरी शांति मिलने से किसी को प्रॉब्लम है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी की वजह से शांत नहीं हो सकती हूँ अब, और मुझे बोलना है और बस बोलना है। किस बारे में बोलना है? मुझे 14 विद्याओं के बारे में बोलना है, 64 कलाओं के बारे में बोलना है, अपने ओपिनियंस रखने हैं गवर्नमेंट पे, राजनीति पे, अर्थव्यवस्था पे, खेलों पर, हर एक चीज़ पे। मुझे साहित्य का बहुत शौक़ है, तो मुझे कहानियाँ लिखनी है, कविताएं लिखनी है, और पूरे डंके की चोट पे दुनिया के सामने सुनानी है। स्वीकार करना लोगों का काम है। मैं पहले से कौन होती हूँ डिसाइड करने के वाली कि नहीं, मैं इनको नहीं बताऊँगी, इनको बताऊँगी। ये उनकी चॉइस है, वो देखे ना देखे। मेरा काम है कि मैं जैसी हूँ वैसा दुनिया के सामने आऊँ। मैं छुप के काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे काम करना है। और क्योंकि काम मैं बोलने का काम कर रही हूँ, मैं बोलूँगी, ज़िंदगी भर बोलूँगी। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो जब तक मेरे पास कुछ भी जब तक मैं अपने दिमाग से सारे जितने विचार हैं वो नहीं निकाल लेती हूँ, तब तक मैं बोलूँगी, और डंके की चोट पे सबके सामने बोलूँगी, और इसी से मुझे शांति मिलती है। मतलब ये पूरी अभी पिछले 13-14 मिनट से जितना मेरा मन हल्का हुआ है ना, इतना तो कोई मुझे अरबों रुपए दे जाए ना तब भी नहीं होगा। क्योंकि सबके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, आई नो दैट। बट मेरे लिए क्या ज़रूरी है? मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने आप को जानूं। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं वो बोलूं जो मेरा दिल करता है, जो मेरी आत्मा से आवाज़ आती है। मैं ना रोकूं किसी की वजह से अपने आप को, मैं ना रोकूं अपनी वजह से अपने आप को। तो थैंक यू सो मच, मुझे शांति का रास्ता मिल गया है। अब पता नहीं इससे मैं परम शांति तक पहुंचूंगी या नहीं, लेकिन कम से कम शांति तो मुझे मिलती है। परम शांति का देखते हैं कि कैसे मिलती है। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि परम शांति मुझे कैसे मिली,
मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी शांति मुझे मिल रही है, शांति मुझे मिल गई है एक्चुअली। जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया, मेरे रोम रोम बिल्कुल पुलकित, रोम रोम में हर्ष, रोम रोम में आनंद बह रहा है। हाँ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस और जो जो होते हैं, और थैंक यू उस परम तत्व का, उस परम सत्य का जिसने मुझे मदद की। मेरे सारे टीचर्स का, मेरे भाई बहनों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंकफुल हूँ सबके लिए।